अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा था बीफ टिक्का बोटी। तो ये हम कोयलों में जैसे टिक्के बनाते हैं वो सीखों पे लगा के कोयलों में बनाने हैं। तो ये 1 kg के करीब है बीफ। इसको मैं करने लगी थी मैरिनेट। मैंने कहा एयर टाइट जोन सा बॉक्स ले लेती हूँ जो डब्बा है, तो इसी के अंदर इसको मैरिनेट कर दूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मैंने इसको बीफ के छोटे छोटे से पीस कर लिए थे, धो के अच्छी तरह से उसको जाली में रख दिया था ताकि इसका पानी जोन सा सारा बिल्कुल निकल जाए और अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल ड्राई हो गया और इसके मैंने ना छोटे छोटे स्क्वायर पीस में कट कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ स्पाइसेस। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है। तो ये मैंने एक पठान फैमिली है, हमारे करीब ही रहती हैं, उनसे मैंने रेसिपी ली थी बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इतने मज़े के ये टिक्के बनते हैं ना कि आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्पाइसेस इसमें बिल्कुल कम डलेंगे और बहुत ही यम्मी बनते हैं। 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ चम्मच जौन सा काली मिर्च, और 1 चम्मच भर के इसमें डाला है दड़ा मिर्च का। अब मैं इसके अंदर डालूँगी खुशक धनिया और साथ में ज़ीरा। तो खुशक धनिया और ज़ीरा जौन सा ना ऐसे ही डाल देंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह हल्का सा रोस्ट कर लेने से इसकी स्मेल जौन सी है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको हल्का सा रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको पैन में डाल के ना तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया था, और फिर इसको ग्राइंड नहीं करना, पीसना भी नहीं है, बस मैंने ना हाथों से अच्छी तरह से इसको क्रश करके तो वो डाल दिया था। अगर आपके पास वो है छोटा सा चट्टू बट्टा है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मैंने लेकिन हाथों से ही करके ना इसके अंदर डाल दिया था। तो साथ में मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रीज़र से निकाला है, मैं लहसुन अदरक जो उनसे फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। तो वो बस अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी और ये मेल्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। तो बस ये खुश्क ठंडा हो गया ज़ीरा और खुशक धनिया जो सा मैंने इसको रोस्ट किया था, ये ठंडा हो गया। मैं इसको अच्छी तरह हाथों से मसल के तो उसके अंदर डाल दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो ये इतने मज़े के टिक्के बनते हैं ना। बाकी हम जो मसाले वगैरह डालते हैं ज़्यादा शान के या नेशनल के, उसकी निस्बत ये जो सी रेसिपी है बहुत ही यम्मी है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल से और इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो गोश्त के गलाने के लिए ना इसमें पपीता पाउडर डाला जाता है, तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया है। तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब इसमें सिरका डाल दिया, क्योंकि सिरका जो होता है ये भी गोश्त को गलाने के लिए काम आता है। बस सब चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो उसके बाद इसका जो है ये लहसुन अदरक बिल्कुल मेल्ट हो गया था और अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। कम से कम 24 घंटे के लिए फ्रिज में पड़ा रहा था, और ये बिल्कुल जो सा गोश्त भी सॉफ्ट हो गया था, और फिर ये बहुत ही यम्मी बन गया था। और हमने इसको तिक्कों पे लगाया और कोयले जला के तो उसके ऊपर मज़ेदार से यम्मी से तिक्के बना लिए थे। तो इस तरह मैंने इसको कवर करके रख दिया था। इसकी स्मेल जो सा फ्रिज में नहीं फैलेगी, और जो सा ये भी पड़े पड़े जो सा गोश्त काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें जी, ऊपर हम छत पे जो सा कोयलों को जला के तो इसमें टिक्के बना रहे थे, और ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो ग्रीन चटनी के साथ तो ये जो है ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस ऊपर बनाते जा रहे थे और साथ साथ खाते जा रहे थे, लेकिन यह है कि मच्छर बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए लाइट्स ऑफ कर दी थी। तो जी मैंने पकाई थी कल दाल, छिलकों वाली मूँग की दाल जो होती है वो बनाई थी, और ये बच गई थी। तो ये एक दफ़ा गर्म की ना तो इस तरह ज़रा गाढ़ी हो गई है। तो ये दाल जब बच जाती है ना तो मैं इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि इससे ना बहुत ही मज़ेदार मैं पराठा बना लेती हूँ। तो मैं बल्कि दाल जब बनाती हूँ ना, कोई भी दाल बनाती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दाल वाली रोटी जो है बहुत मज़े की लगती है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करने लगी हूँ। तो ये दाल जो सी है इसमें सारे मसाले वगैरह डले होते हैं, हमने इसको तड़का लगाया होता है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। इसमें हम सिर्फ डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, क्योंकि सब्ज़ मिर्च इसमें बहुत अच्छी लगती है। धनिया अगर आपके पास है तो ज़्यादा सारा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। तो मिर्च को मैंने कैंची से भरी भरी कट कर लिया था। नमक मिर्च तो पहले से ही इसमें होता है दाल में, हम थोड़ा सा नमक डालेंगे जितना आटे के अंदर ज़रूरत होती है ना, आटा गूंदने में जितना नमक डालते हैं उतना नमक इसमें डलेगा। तो मुझे ज़ीरा जो सा सफ़ेद ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने खानों में ज़ीरा ज़रूर ऐड करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला। हालांकि मैंने इसको तड़का लगाते हुए ज़ीरा भी डाला था तड़के में, लेकिन दाल के पराठे बनाने हैं इसलिए मैंने इसको और एक्स्ट्रा ज़ीरा डाला है। तो बहुत यमी से पराठे बन जाते हैं। तो इस तरह सब्ज़ मिर्च काट लेने के बाद मैंने इसके अंदर जो सा आटा डालना है, दाल के अंदर आटा डालना है। आटे के अंदर दाल बिल्कुल भी नहीं डालनी, वो फिर इस तरह ना ख़राब हो जाएगी। तो बस जितनी दाल है ना उसमें आपने चम्मच के हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है, उतना सा डालना है जितना आटा हम गूंदते हैं ना, नॉर्मल आटा जब गूंदते हैं उस हिसाब से इसको तैयार करना है। अगर आटे के अंदर डाल देंगे ना तो वो सारा आटा आटा हो जाएगा, दाल कम हो जाएगी। तो इसलिए जो सा है
दाल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है, जितना आप आटा नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस हिसाब से उसको बना लेना है, मतलब उतना नरम या सख्त जितना आप करते हैं ना उतना कर लेना है। तो मैंने इसमें 4 चम्मच डाला है, मुझे थोड़ा सा ज़रा ढीला लग रहा था, फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच आटा जो सा और शामिल कर दिया और ये बिल्कुल सेट हो गया था। तो अच्छी तरह से इसको उमल लेना है, नमक चख लेना है, नमक अगर कम है तो आप और डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और फिर इसको मैंने मुक्की दे के रेडी कर लिया था। तो ये इतने मज़े का पराठे बनते हैं ना, जैसे मिस्सी रोटी होती थी ना, मिस्सी रोटी जो छोटे होते हैं वो अम्मी बनाती थी बेसन वाली, तो अब काफ़ी अर्सा हो गया उस तरह की रोटी नहीं खाई। तो ये जो सा ना दाल ज़ाया करने के बजाय, कोई भी सालन हो ना उसको ज़ाया करने के बजाय उस तरह आटा डाल लें, मतलब कोई मूंग की दाल है, मसूर की है, तो ये तो मैं मूंग मसूर का ज़रूर बनाती हूँ, माश चने वगैरह की नहीं बनाती क्योंकि वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो ये मूंग मसूर की दाल जब बचती है ना, बल्कि मैं बनाती ज़्यादा हूँ ताकि थोड़ी सी बच जाए और मैं अपने लिए रोटी बना लूँ। तो ये 2 दिन मेरे पराठे जो हैं बड़े मज़ेदार से बन गए थे। तो बस मैंने इसको इस तरह थोड़ा सा पानी लगा के कवर करके रख दिया था। इतनी देर में मैं बर्तन वगैरह धोती रही, बाकी काम करती रही और ये आटा जो सा बिल्कुल सेट हो गया था। फिर मैंने इसको जो सा मुक्की दी और लंच बॉक्स में बंद करके रख दिया था। हल्का सा ऊपर ऑयल लगा के ना, ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आटा जो सा खुशक नहीं होता, तो बिल्कुल सेट रहता है। तो बस इसको 2 दफ़ा मुक्की दी थी, ज़्यादा मुक्की देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही जो सा बड़ा अच्छा सेट हो चुका पड़ा पड़ाई। तो बस हल्का सा इसको मुक्की दे के सेट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जी वीडियो को जो सा फुल वॉच किया करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये वीडियो को जो सा फुल वॉच करना ज़रूरी होता है। तो बस ये देखिए जी आटा गूंद के रेडी हो गया। फिर मैंने इसको डब्बे में डाल के बंद करके ना फ्रिज में रख दिया था। तो अगले दिन नाश्ते में मैं इसकी रोटी बनाऊँगी जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस तरह दाल भी ज़ाया नहीं होती और हमारा जो सा ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सादा पराठा बनाने की बजाय ना इसका पराठा बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो मैं इसको भी फ्रिज में रख दूँगी तो ये सुबह तक जो सा बिल्कुल सेट हो जाएगा। ले जी अब हो गया नाश्ते का टाइम। मैं इसको पराठा बना रही थी और इसको बिल्कुल पराठा जैसे पेड़ा बनाते हैं ना उस तरह पेड़ा नहीं बनाना, सिंपल फुलके की तरह पेड़ा बना के ना तो बेल के तवे के ऊपर डाल देना है। क्योंकि जब इसको दाल को हमने पकाया था इसके अंदर ऑयल तो पहले से ही है, तड़का जब लगाया था ना ऑयल काफ़ी है, इसलिए इसको अंदर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको ऊपर डाला था और मैंने साथ उल्टा के दूसरी साइड पे ऑयल लगा दिया और अच्छा सा प्यारा सा पराठा मेरा बनके तैयार हो गया था। और फिर मैंने स्पेशल इसके लिए मक्खन बनाया था घर में, जैसे मलाई जमा होती है तो मैं उसका मक्खन बना लेती हूँ। तो मक्खन हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, फिर मक्खन बचा रहता है, फिर मैं उसका जो सा घी निकाल लेती हूँ। देसी घी जो सा ना घर में ही बन जाता है मक्खन से। मलाई से पहले मक्खन बनाती हूँ, मक्खन से फिर देसी घी बना लेती हूँ। तो इस तरह जो सा ना पराठों के अंदर लगाने के लिए देसी घी जो सा घर में ही तैयार हो जाता है। तो देखिए जी मेरा पराठा कितना मज़ेदार सा बन रहा है। पराठे को जो सा ना इस तरह गोल गोल घुमाते रहने से ना बड़ा क्रिस्पी हो जाता है। तो ये भी एक छोटी सी टिप होती है, पराठा जब तवे पे डालें ना उसको दबा के और गोल गोल करते रहने से ना वो बड़ा क्रिस्पी होता जाता है। तो ये जी मैंने पराठे के ऊपर रखा मक्खन। मुझे जो सा रोटी के ऊपर सालन या मक्खन रखना बहुत अच्छा लगता है। और साथ मैंने अपने लिए बनाई मज़ेदार सी चाय और ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी था और मैं मज़े मज़े से खा रही थी। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ेदार ये पराठा लगेगा। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और दाल भी ज़ाया होने से बच जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में, वॉशरूम की सफाई कर रही थी और ये जी मेरे पास छोटी सी बोतल पड़ी हुई थी, ये जो होती है ना हाजमोला की बोतल, तो ये शीशे की थी। शीशे में जो सा ना मिनी प्लांट बड़ी अच्छी रहती है। तो मैंने इसको ज़ाया करने के बजाय ना मैंने इसमें पानी डाला और 2 छोटी छोटी शाखें काट के ना मिनी प्लांट की इसमें डाल दी थी। और ये कितने दिन हो गए हैं वॉशरूम में पड़ी हैं और इतनी खूबसूरत लगती हैं ना। और बाथरूम में हर जगह पे ना थोड़ी थोड़ी सी ग्रीनरी कर देने से ना घर बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने वॉशरूम में जो सा इस तरह बना के रखी हैं। बच्चों के वॉशरूम में, ड्राइंग रूम में जो वॉशरूम है उधर भी ना सारे वॉशरूम में ये थोड़ा थोड़ा सा मैं मिनी प्लांट इस तरह पानी में डाल के रख देती हूँ। तो उसमें पानी बस ये है कि 1-2 दिन बाद चेंज कर दें तो ये बड़ी अच्छी सी ग्रो करती रहती है और बड़ी खूबसूरत लगती है। इस तरह बड़ा अच्छा जो सा ना हर जगह पे खूबसूरती बड़ी प्यारी लग रही होती है। तो साथ में मैंने वॉशरूम में जो सा रखा हुआ है स्प्रे की बोतल में अर्के गुलाब डाल के। तो गर्मियों में जो सा पसीना आता है और जो से स्किन पोर जो होते हैं मसाम वो खुल जाते हैं, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अर्के गुलाब जो सा ना वो अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहने से। सबसे बेस्ट तो ये है कि इसको फ्रिज में रख लें। जब भी घर से आप जो सा गर्मी से आते हैं काम वगैरह करके तो जो सा फ्रिज से निकाला और ठंडा ठंडा स्प्रे करें, इतना सुकून मिलता है और इतना मज़ा आता है। लेकिन मुझे भूल जाता है फ्रिज में रख के, इसलिए मैंने इसको वॉशरूम में रखा हुआ है और वॉशरूम में मैं इसका स्प्रे करती हूँ। उसके बाद ये मैं जाना था मार्ट जाना था क्योंकि ग्रोसरी करनी थी, महीना ख़त्म हो गया था, चीज़ें घर में जो सा चाहिए थी। फिर हम चले गए मार्ट और हमने वहाँ से
ग्रोसरी वगैरह कर ली थी। और मुझे जब तक बर्तनों को ना देखूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता, कुछ ना कुछ मुझे नया मिल जाता है। तो इसलिए मुझे जो सा ना कपड़ों का, जूतों का, कॉस्मेटिक्स का इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे ना बर्तनों का शौक़ होता है। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बर्तन लेके आती हूँ। तो इस साइड पे जो सा बच्चों के छोटे छोटे से नई कलेक्शन आई हुई थी, इतने खूबसूरत फ्रॉक्स और शर्ट्स और चीज़ें थी, इतनी प्यारी लग रही थी। और छोटे छोटे बच्चों के फीडर वगैरह और चीज़ें जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और मैं स्पेशल इनको चीज़ों को देखती हूँ, इतना प्यार आ रहा होता है ना। तो जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। तो चलें जी, अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत अता फ़रमाएँ। जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनको दें, जिनकी है अल्लाह ताला उनको सलामत रखें और नेक साले बनाएं। और जी हम ये वापस आ गए थे। और बच्चों को जब तक ऐसी चीज़ें ना मिले ना, ये खुश नहीं होते। तो ये बाकी सामान से ज़्यादा ना बच्चों के पैकेट होते हैं ढेर सारे। और साथ में उन्होंने ये मज़ेदार सी टॉफ़ियाँ ली थी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। चलें जी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लॉग पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।